जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ फॉर योर नीट चैनल पर। आज मैं आपके सामने सीबीएसई 10वीं रिजल्ट के संबंध में एक और वीडियो लेकर आया हूं और ऐसे ही जो है मैं वीडियोज़ लेकर आते रहता हूं। तो ऐसे वीडियोज़ को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो है जो मैं वीडियोज़ 10वीं के रिजल्ट में या 12वीं के रिजल्ट के संबंध में वीडियो लेकर आता हूँ उसको शेयर भी करें ताकि लोगों में जो जागरूकता पैदा हो। तो आज आपके सामने जो है मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ इसमें जो है हम जानते तो हैं कि मतलब कि 20 तारीख से पहले या 15 तारीख तक जो है रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसका समय क्या है उसके बारे में जानेंगे और भी कई बातें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग का जो दिन का शुरुआत हो रहा है यही सोचने से हो रहा है कि आज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके साथ जो है सिर्फ आप ही इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, आपके माता पिता भी, आपके परिवार वाले भी जो आपसे आज तक बात नहीं किए होंगे वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और आपके आस पड़ोस के लोग वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। उनका मतलब कि चाहना ये है, आपके माता पिता को छोड़कर अन्यों का मतलब आस पड़ोस का ये चाहना है कि यदि इनका नंबर कम आया तो इनको कैसे तड़पाया जाए, इनको घर से निकलना बंद कर दिया जाए, और लेकिन जहाँ नंबर अगर ज़्यादा आ गया तो इनसे बात करना छोड़ दिया जाए। तो मैं तो आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर नंबर आपका सही आ गया तो उनके मुंह पे एक घूसा ज़रूर लगाइएगा, एक घूसा उनको सही से लगाइएगा। तो चलिए बिना बात को आगे बढ़ाए हुए आज के वीडियोज़ को जो आपके सामने लेकर आया हूँ वीडियो, इसको जानते हैं कि आखिर है क्या। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2021 तारीख और समय जिसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। तो रिजल्ट जैसे ही आएगा, जैसे ही आपको मालूम चल जाएगा कि रिजल्ट आ गया है, तो आपको करना क्या है कि इस वेबसाइट पे जाना है। 2 मिनट, इस वेबसाइट पे जाना है आपको। ठीक है, तो अभी मैं ले जाके आपको दिखाता हूँ। आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर जो है आपको सीबीएसई सर्च करना है। जैसे मैंने किया सीबीएसई सर्च करेंगे तो पहला ही जो होगा वो वेबसाइट उस सीबीएसई का है, उसको क्लिक करके ओपन कीजिए। हो रहा है, हाँ। अब इसके सामने यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है, इस रिजल्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो है जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वैसे ही यहाँ पर शो करने लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट जो जनवरी में 2021 में रिजल्ट आया था वो अभी शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही 10th का रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर शो करने लगेगा। बाई चांस यदि साइट जो है क्रैश हो जाती है, यानी इतने बच्चे एक साथ में अगर करेंगे तो ज़रूर जो है आपको दिखने में मतलब कि रिजल्ट देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने मोबाइल में जो है वो उमंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उमंग ऐप भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट देखने के कई सारे तरीके हैं, उनमें से मैंने आपको 2 बता दिया है। ठीक है, तो फिलहाल आप 2 पे फोकस कीजिए, अगर उसके बाद में नहीं होता तो गूगल कीजिए, आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। ठीक है, और तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर आपकी सहायता करूँगा। तो चलिए अब बिना बात को आगे बढ़ाए हुए ये तो जान गए कि हमें रिजल्ट कहाँ से देखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे नीचे की ओर, नीचे की ओर कुछ और चीज़ें मुझे बतानी थी आपको। आप तो जानते होंगे कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो है आपका जो यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें से आपका 10 नंबर का आपका यूनिट टेस्ट का नंबर दिया जाएगा। साथ ही साथ अर्धवार्षिक का जो हुआ था उसमें से आपको 30 नंबर, और प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं हुई थी वहाँ से आपको 40 नंबर मिलेगा, और टोटल जो हो गया हमारा कितना हो गया, 80 नंबर हो गया। ठीक है, टोटल आपका 80 नंबर हो गया, और 20 नंबर जो है आपको स्कूल से मिलने वाले हैं। तो स्कूल में जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा तो उसके अनुसार आपको 20 में से 19 या 18 आप अपने पास रखिए। यदि परफॉर्मेंस थोड़ा बेकार होगा तो समझिए कि आप 15-14 तो मिल ही जाएगा, और अगर बाई चांस आपने टीचर से लड़ाई कर लिया है, टीचर के नज़र में आप दुश्मन है, तो समझ लीजिए 11-12 तो आप कन्फर्म रखिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। हाँ, आगे आप हमारा समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे 2021 में जो है वो रिजल्ट 20 जुलाई तक या 20 जुलाई से पहले आ जाएगा, लेकिन समय निर्धारित अभी नहीं हुआ है। लेकिन एक अनुमान लगाया गया है कि आप देख सकते हैं कि 2020 में 15 जुलाई को रिजल्ट आया था, वो भी दोपहर में 12:37 पर। उसी प्रकार से मैं नीचे आपको करके दिखाता हूँ, तो आप पढ़ते रहिए कि 2019 में जो है वो 6 मई को आया था, 2:15 में, 2018 में 29 मई को, 1:25 में, 2017 में 3 जून को, 1:10 में, 2016 में को 28 मई को, 1:30 में, 2015 को 28 मई को 2:30 बजे, और 2014 को 20 मई को 4 बजे। तो देखिए इन सभी समयों से देखकर हमें ये मालूम चलता है कि आपका रिजल्ट आना होगा तो वो मतलब कि दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में ज़रूर आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अपना समय जो है आप ऐसा मत कीजिएगा कि 7 बजे से बर्बाद करना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है मैंने आपको बता दिया कि एक अनुमान लगाया गया कि पीछे का समय देखकर
तो यही यही पता लगा कि 12 बजे से 5 बजे तक के बीच में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। नीचे की ओर चलते हैं, नीचे की ओर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ आ गया। देखिए अब आपके सामने जो है रिजल्ट दिख रहा होगा, ठीक है। इस रिजल्ट के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। आपका रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। आपका रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही होगा। तो मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपको कैसे अपना परसेंटेज निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि इस बच्चे का जो है हिंदी में जो है 86 है, और इंग्लिश में जो है 51 है, और मैथमेटिक्स 38, साइंस में 42 और सोशल साइंस में 88। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 86 है, और फिर इसमें प्लस कर दीजिए 51, फिर 51 प्लस कर दिया, फिर उसके बाद 38, फिर उसके बाद जो है 42, और फिर उसके बाद जो है हमारा 88, ठीक है। तो एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, 86 प्लस 51 प्लस 38 प्लस 42 प्लस 88। तो टोटल जो हो गया हमारा 305 हो गया, ठीक है, यानी 305 हो गया। अब 305 हुआ, इसको जो है आपको डिवाइड देना है, याद रखिएगा 500 से। 600 से मत दे दीजिएगा, आपको इसको डिवाइड देना है कितने से, 500 से, ठीक है। अब मैं इसको 500 से डिवाइड देता हूँ। तो डिवाइड दिया तो 0.61 हुआ, ठीक है। जैसे 0.61 हुआ, इसको इंटू कर दीजिए आप 100 से, ठीक है। तो 61% हो गया। अच्छा खासा रिजल्ट है, फर्स्ट डिवीज़न तो हो ही गया, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है आप अपना परसेंटेज और रिजल्ट आने के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं कहीं मत जाएगा, खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और बातें जानते हैं नीचे की ओर, कुछ और बातें। हाँ ये रहा, देखिए सीबीएसई कक्षा 10 कंपार्टमेंट परिणाम 2021। अब बाई चांस अगर किसी का कंपार्टमेंट आ जाता है, मैं आशा करता हूँ किसी का ना है, सब पास हो जाए, ठीक है। अब किसी ने कुछ किया ही नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, और अगर किसी का आता है तो पढ़ लीजिए ज़रा, उसके बारे में भी है। जहाँ कुछ छात्रों के लिए सीबीएसई कक्षा 10 परिणाम खुशी लाता है, वहीं कुछ के लिए निराशाजनक हो सकता है। जो छात्र सीबीएसई कक्षा 10 परिणाम 2021 से संतुष्ट नहीं हो, वे सुधार के अवसर का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपको आपके अनुसार अगर नंबर नहीं आया, तो आप उसको क्या कहते हैं, एग्जाम दोबारा देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सीबीएसई द्वारा संभावित रूप से अगस्त 2021 में कक्षा 10 के लिए कंपार्टमेंट परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई कक्षा 10 कंपार्टमेंट डेट शीट ऑनलाइन जारी की जाएगी, ठीक है। यानी कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होगा, जो फेल होंगे वो भी साथ में रहेंगे, और जिनको क्या नाम है अपना थोड़ा अच्छा नंबर लेकर आना होगा, मतलब कि अपने रिजल्ट से संतुष्टि उनको नहीं होगी, तो वे भी जो है अगस्त में परीक्षा दे सकते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान लगाया गया है, ठीक है। सीबीएसई की कक्षा 10 कंपार्टमेंट डेट शीट ऑनलाइन जारी की जाएगी। 2020 में कक्षा 10 के कंपार्टमेंट परीक्षाएं 22 से 28 सितंबर 2020 तक आयोजित की गई थी, ठीक है। तो 2020 में जो कंपार्टमेंट की परीक्षा हुई थी वो 22 से 28 के बीच में हुई थी। अब इन पॉइंट्स को जानते हैं, क्या लिखा हुआ है। स्कूलों को सीबीएसई कंपार्टमेंट फॉर्म भरना होगा और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि आपको क्या नाम है, आपको रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको स्कूल जाकर में री एग्ज़ाम के लिए आपको बोलना होगा कि मुझे जो है एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और यदि जिनका कंपार्टमेंट आ जाता है वे भी जाके स्कूल में ही मतलब संपर्क करें, ठीक है। कुछ तो शुल्क आपसे जरूर लिया जाएगा। अब नीचे की ओर पढ़ते हैं। सीबीएसई कक्षा 10 बोर्ड परिणाम 2021 की घोषणा के बाद नियमित छात्रों के रूप में मार्च 2021 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को इसके लिए अपने संबंधित स्कूलों से संपर्क करना होगा। इसके बारे में तो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। सीबीएसई कक्षा 10 कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम 2021 को सितंबर 2021 में जारी किया जाएगा। अब इतना अनुमान रखिए कि यदि अगस्त में परीक्षा होता है तो सितंबर में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से दो चीज़ सीख लिया। पहला चीज़ ये कि अगर कोई मतलब कि रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखने के बाद बोला कि इतना कम नंबर आ गए मेरे, तो मुझे नंबर बढ़वाना है, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है अगस्त में। अब बाई चांस कोई अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो भी अपना अगस्त में एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। तो चलिए अब नीचे की ओर कुछ और चीज़ें जानते हैं, और चीज़ें हाँ ये रहा, ठीक है। चलिए कुछ मतलब बच्चों के दिमाग में कुछ सवाल रहते हैं, तो उसी प्रकार से आप सवाल यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला सवाल ये पूछा गया है कि सीबीएसई कक्षा 10वीं 2021 परिणाम में सफलता पाने के मानदंड क्या हैं, ठीक है, कैसे हमें सफलता मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जवाब क्या है। सीबीएसई पासिंग क्राइटेरिया के अनुसार छात्रों को कक्षा 10 की परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि 33% आएगा तभी आप पास होंगे। अब दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल ये है कि 10वीं कक्षा के सीबीएसई परिणाम 2021 की जांच कैसे करें, ठीक है, ये सवाल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छात्र रोल नंबर, जन्म तिथि, केंद्र संख्या, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करके सीबीएसई रिजल्ट 2021 क्लास 10th को ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। इस बार तो एडमिट कार्ड मिला नहीं होगा, तो देखिए क्या मतलब कि क्या नीति अपना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं।
तो तीसरा सवाल आप देख सकते हैं कि क्या सीबीएसई कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में छात्रों को फेल किया जाता है। तो अभी नीचे देख लेते हैं। सीबीएसई ने फेल शब्द की जगह इसेंशियल रिपीट शब्द का प्रयोग करने का फैसला किया है। इसका मतलब क्या होता है वो जानते हैं। यदि कोई छात्र ग्रेस मार्क्स के बाद भी, ठीक है, यानी ज़बरदस्ती पास करने के बाद भी न्यूनतम 33% उत्तीर्ण अंक पाने में भी विफल रहता है तो बोर्ड छात्र को एसेंशियल रिपोर्ट घोषित करेगा। यदि छात्र 1 या 2 पेपर में असफल होता है तो कंपार्टमेंट परीक्षा में सफलता पाकर उनकी अगले कक्षा में पहुंचने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये तो जान गए कि हाँ फेल तो करता है, लेकिन इस बार जो एसेंशियल रिपोर्ट घोषित करेगा, और अगर सब्जेक्ट में फेल हो गया 1 या 2 में तो कंपार्टमेंट का एग्जाम आप दे सकते हैं। अगला जानते हैं क्या होगा यदि सीबीएसई कक्षा 10 परिणाम 2021 में एक विषय में फेल रहा हूँ। 1 या 2 विषय में असफल रहने वाले उम्मीदवार कंपार्टमेंट परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। सीबीएसई कक्षा 10 परिणाम 2021 के बाद इसके विवरण जो हैं वो जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप मतलब कि बिल्कुल कूल रहिए, आप ज़रूर पास होइएगा। ठीक है, अब अगला जो है क्या सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा का सिलेबस भी वही रहता है। तो यहाँ जानते हैं हाँ सीबीएसई का कक्षा 10 सिलेबस कंपार्टमेंट परीक्षा और नियमित परीक्षा दोनों के लिए समान रहता है। ठीक है, तो अभी तो हम जान गए, कई चीज़ें जाने। ठीक है, इस वीडियो में तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऐसे ही जो है वीडियोज़ मैं लेकर आते रहूँगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वैसे ही जो है मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल रिजल्ट आने से पहले कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताते रहूँगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।